असेंबलर्स इतना ज्यादा गहरा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है और इसलिए इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं असेंबलर्स। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसको हम मशीन कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। अब ये जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो तुम्हारे कंप्यूटर को समझ में आता है, बट इस लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम्स है। और सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली इंसानों के लिए मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ये एक बाइनरी लैंग्वेज है। मतलब अगर तुम्हें ऐड का कमांड देना है तो तुम्हें अगर ऐड का कमांड देना है तो तुम्हें 01101111 ऐसा कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर तुम ऐड का कमांड दे पाओगे। दैट वियर्ड स्टफ। तो बेसिकली इंसानों के लिए मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम कंप्यूटर को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ही समझ में आती है। ओके अब क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इंसानों के लिए प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए बाद में डेवलप किया गया असेंबली लैंग्वेज को। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो, अगर तुमने मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से कंपेयर किया तो असेंबली लैंग्वेज कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है। मतलब इंसानों के लिए असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू दिस गंदा सा लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, राइट। बट यहाँ पे तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है, इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि जो मशीन है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में आता है, असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ में आता। और इसीलिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ताकि तुम्हारे अनपढ़ गवार मशीन को वो प्रोग्राम समझ में आ सके। और इसीलिए हमारे पिक्चर में आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि तुम्हारे अनपढ़ मशीन को वो प्रोग्राम समझ में आ सके और फिर आगे फर्दर प्रोसेस हो सके। डोक्यात घुसलं का कि असेंबलर काय करतो, क्या करता है असेंबलर? पता चल गया क्या तुम लोग को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब when it comes to assembly language program, there are two types of assembly language programs, absolute program और relocatable program। एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं। अब एब्सोल्यूट प्रोग्राम को समझने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। देखो, तुम लोगों को पता है कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इस सब्जेक्ट को आसान करने के लिए हमने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो एग्जाम के अंदर तुम्हें हर एक आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ता है, और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे, और मल्टीपल न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे सॉल्व है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब एब्सोल्यूट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर होना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द प्रोग्रामर एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसे प्रोग्राम को हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रोग्राम। अब व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट प्रोग्राम, तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। एब्सोल्यूट प्रोग्राम का जो अलोकेशन है वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है, और जो लोडिंग है वो लोडर करता है। अब अगर तुम्हारे टूटे हुए दिल में किसने तोड़ा है तुम लोग को ही पता है। अगर वहां पे ये सवाल आ रहा है कि लोडर का मतलब क्या होता है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। रिलैक्स, उसका टेंशन मत लो, टेक अ चिल पिल, ओके, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें ये समझने की जरूरत है, राइट। अब हम ये समझते हैं कि रीलोकेटेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। रीलोकेटेबल प्रोग्राम का मतलब बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम जिसका कंप्यूटर मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर होना है ये फिक्स्ड नहीं है। ऐसे प्रोग्राम को हम कहेंगे रीलोकेटेबल प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम होता है ये कंप्यूटर मेमोरी में जहां पे स्पेस मिले वहां पे स्टोर हो जाता है, तो दिस इज रीलोकेटेबल प्रोग्राम। अब रीलोकेटेबल प्रोग्राम के बारे में तुम्हें एक पॉइंट समझने की जरूरत है, विच इज इसका अलोकेशन और लोडिंग दोनों लोडर करता है। अब अगर फिर से तुम्हारे टूटे हुए दिल में ये सवाल आ रहा है कि यार ये तो असेंबलर्स का लेक्चर है, तो इसके अंदर आप हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का ज्ञान क्यों दे रहे हो, तो जो आगे आने वाले लेक्चर्स है उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज क्यों हो रही है।
Like for example, there is a topic called as features and elements of assembly language program. तो उसके अंदर तो तुम्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये ज्ञान मैंने तुम्हें क्यों दिया. दिस इज रिलेटेड टू असेंबलर्स, दैट्स वाई ये ज्ञान मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है, राइट? तो आगे आने वाली जो लेक्चर्स है वो तुम्हें इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच, बाय.